क्या आप अपने कलीग से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसे प्रमोशन मिली और आप हमेशा की तरह पीछे रह गए? आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ये सब होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो स्मार्ट होते हैं, और ऐसे लोग ही सफल होते हैं, जिन्हें हम विनर्स या सक्सेसफुल कहते हैं। लेकिन विनर्स और सक्सेसफुल लोग करते क्या है, चलिए आज जान लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एंड साइकोलॉजी। हाउ टू गेट ahead in work using smart psychology techniques. Rewire your brain and rise in your career. Let's begin. आज मैं आपको 4 तकनीकें दिखाऊंगा जिससे आप अपने काम करने का तरीका बदलकर, लोगों के बारे में आपकी जो धारणा बनी हुई है उसे बदलकर आप तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सब आप कर पाएंगे बिना अपनी आत्मा को बेचे या रात भर जागकर काम करते हुए। फर्स्ट आइडिया, स्टॉप प्लेइंग द सेम गेम। अधिकांश लोगों को लगता है ज्यादा एफर्ट डालने से या देर रात तक काम करने से, सबसे फटाफट जवाब देने से सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, गलत धारणा है। विनर्स हैव डिफरेंट माइंडसेट। मतलब सक्सेसफुल और विनर्स लोग अलग तरीके से सोचते हैं। फर्स्ट आइडिया, विनर्स माइंडसेट क्या होता है? पारदर्शिता, मतलब विजिबिलिटी। आपको लगता है आप हमेशा अपना काम समय पर करते हैं, तो आपकी कड़ी मेहनत सबको दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकांश लोग, जिनमें आपका बॉस भी शामिल है, सब कुछ नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत सारे कामों में व्यस्त होता है। तो ऐसे में क्या करें? फर्स्ट स्मार्ट में आप अपने काम को विजिबल बनाएंगे। कैसे करेंगे? हाइलाइट्स के साथ एक वीकली रैप अप ईमेल भेज दीजिए। छोटी सी जीत का विजुअल अपडेट स्लाइड में बदल दीजिए। कभी कभी अपने टीम्स के रिजल्ट प्रस्तुत कर दीजिए। चलिए देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी। मेरे क्लाइंट थे, आईआईटी से पढ़े हुए थे, तो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन उनका स्वभाव भी ऐसा ही था। 3 साल से प्रमोशन नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने छोटे अपडेट देना और परिणाम साझा करना शुरू कर दिया, तो 6 महीने में उनको प्रमोट कर दिया। क्यों? बिकॉज ही बिकम्स विजिबल। चलिए दूसरी आइडिया देखते हैं, लर्न टू कम्युनिकेट विथ स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस। आप जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आपको स्पष्ट, आत्मविश्वास और सुसंगत होने की जरूरत है। इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस या वोकल फॉर। लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो निश्चितता, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, भले ही आपका विचार या आइडिया सही हो या गलत हो। स्मार्ट मूव दूसरा, से लेस बट मेक इट लैंड। आत्मविश्वास से भरे वाक्यों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मेरी ये सलाह है, हियर व्हाट आई रिकमेंड। डेटा सुझाव देता है, द डेटा सजेस्ट दैट। लेकिन इस टाइप के वाक्यों का या वर्ड्स का प्रयोग करने से बचें, जैसे कि मुझे लगता है कि, शायद, मुझे यकीन है लेकिन। ऐसे वर्ड्स ना यूज करें। बोनस टिप, मीटिंग में स्मार्ट और स्ट्रेट सवाल पूछे। इससे आप शार्प और क्यूरियस लगते हैं। चलिए एक मिनी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। कमजोर वाक्य को फिर से लिखने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं है लेकिन शायद हम, आई एम नॉट श्योर बट मे बी वी कुड। इसका क्या करेंगे? वन ऑप्शन टू कंसिडर इज, या फिर कहेंगे एक विकल्प है विचार करने लायक। तीसरी आइडिया, बिल्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। आप अकेले प्रयास करने की तुलना में सहयोगी के साथ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको अधिक देखता है और सुनता है, उतना ही वो आपको ज्यादा पसंद करने लगता है और आप पर भरोसा भी करने लगता है। स्मार्ट मूव नंबर 3, हर हफ्ते माइक्रो कनेक्शन सेट करें। कैसे करेंगे? 10 मिनट की कॉफी चैट कर लीजिए। अपने कलीग से पूछे हाउ समवन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरों की मदद करना सीखें। किसी को कोई लेख बता दे या कोई किसी को टूल सजेस्ट कर दे, जिससे उसके काम में आसानी हो जाए। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक जूनियर एनालिस्ट थी जो नियमित रूप से साथियों को इनसाइट ऑफर करती थी, सीनियर के साथ बात करके अपने प्रॉब्लम शेयर करती थी। उसे जल्द ही टीम लीड का प्रमोशन मिल जाता है। व्हाई? शी वॉज सीन एज अ प्रोएक्टिव, वैल्यूएबल, लाइकेबल। की लाइन, लोग उन लोगों को
बढ़ावा देते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं, और भरोसा परिचितता उपयोगिता से आता है। आइडिया नंबर 4, आउटलन योर एनवायरनमेंट। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम कर सकता है और एडजस्ट भी कर सकता है, लेकिन आपको उसको चुनौती देनी पड़ती है। कैसे करेंगे? स्मार्ट नंबर 4, हर 3 या 6 महीने में एक पावर स्किल सीखिए, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, एक्सेल, डेटा एनालिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एआई टूल्स जो आपकी इंडस्ट्री में आपको हेल्प करें। कैसे करेंगे? आपको यूडेमी, लिंक्डइन, कोर्सेरा, इस पर 15 मिनट की माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे, या फिर नोट्स ले ले और अपने टीम के साथ बैठ के उसे साझा करें। चलो एक रियल इम्पैक्ट स्टोरी सुनते हैं। मेरे जानने वाले व्यक्ति में 2 महीनों में डेटा स्टोर रिटेनिंग में महारत हासिल कर ली और इसे एक नियमित रिपोर्ट में लागू कर दिया और सारे विभागों के साथ साझा भी कर दिया। ही डिडंट वर्क हार्डर, ही वर्क स्मार्टर। पावर फ्रेज, उन्हें दिखा है कि आप विकसित हो रहे हैं, क्योंकि यह वही चीज़ है जो लीडर्स में तलाश की जाती है, और जो लीडर्स होते हैं उनको इसके बारे में पहचान भी होती है। चलिए 5वां पार्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है? आपके माइंड को शिफ्ट करना है। अधिकांश लोगों को अपना काम करते वक्त वो उसे पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल और हाई परफॉर्मेंस लोग हमेशा विजिबिलिटी, कॉन्फिडेंस और वैल्यू तैयार करते हैं। योर माइंडसेट शिफ्ट चेंज नीडेड टुडे। चलिए हमारी 4 आइडियाज को एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, अपने काम को दृश्यमान बनाएं, मतलब मेक इट विजिबल। आत्मविश्वास के साथ बोलें, स्पीक विथ स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस। तीसरा, सहयोगी बनाएं, ना कि सिर्फ आउटपुट। बिल्ड अलाइव, नॉट जस्ट आउटपुट। चौथा, अपने परिवेश से तेजी से सीखें, लर्न फास्टर देन योर एनवायरनमेंट। अगर आप अपनी आदतों को ऐसा बनाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे जितना आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा और तेजी से। इफ दिस हिट्स हार्ड फॉर यू देन सब्सक्राइब नाउ। हम हर हफ्ते आपके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए मदद करते रहेंगे। इसमें हम आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी सिखाएंगे। जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, आई एम डन ग्राइंडिंग एंड आई एम रेडी टू रिवायर, लेट्स गो।